क्लैपिंग के साथ। का देते वो साथ है, पहचान है उनकी सबसे अलग ही बात है, सबसे अलग ही बात है। दिल से करे सम्मान वो अखिलेश है, वो अखिलेश है, वो अखिलेश है, वो अखिलेश है। सब ही इनको जाने हैं और सब ही पहचाने हैं, दुनिया मुस्लिम हो सब इनके दीवाने हैं, सब इनके दीवाने हैं। इनका सम्मान पूरा देश वो अखिलेश है, वो अखिलेश है, वो अखिलेश है, वो अखिलेश है। हर किसान मजदूर के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, वंचित पीड़ित को उनका अधिकार दिलाएंगे, उनका अधिकार दिलाएंगे। सत्ता मिली तो फिर देगा फिर से उत्तर प्रदेश, वो अखिलेश है, 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 वो अखिलेश है। अच्छा, मैं गुरु जी के हाथ से ताली बज गई। मेरी औकात नहीं है, मैं गाना लिख सकूं था। गुरु जी ये गाना मैंने ही लिखा है, पहली बार जिंदगी में, पहली बार कुछ किया मैंने, मगर आपके हाथ से ताली बजती हूँ, देखो समझ लीजिए मैंने कुछ कर दिया। हाँ मुझे जो ही चल के नहीं तरह सुफन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है, इनको देखकर थोड़ा सा हो गया। तो मैं एक गाना चाहूंगा, जैसे हम सब भैया से मोहब्बत करते हैं, भाई इधर दीवानगी को सबूत देगा। अखिलेश यादव हाथ ऊपर ही रहे, सजा दो घर को गुलशन सा। चैन तुमसे करार तुमसे है, जिंदगी में बहार तुमसे है, यूं तो दुनिया में है हंसी लाखों, क्या करे हमको प्यार तुमसे है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भैया इन हाथों से ताली बजाना बड़ा मुश्किल काम है। ये खानदान से आते हैं जिनके नक्शे कदम पर हिंदुस्तान पूरी दुनिया चल गई। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे साथ साथ सभी क्लब के साथ गाएंगे, आवाज पहुंचनी चाहिए यहाँ से। सजा दो घर, बेटा बंद कर दो। सजा दो घर, सजा दो घर, मेरे अखिलेश आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं।
दूंगा, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। टेम्पो बढ़ा के लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे लीजिए बिलाल भाई, अब जो आप कहें, फिर अगर हमारी जरूरत हो तो याद कीजिएगा। आइए, अब मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से दरखास्त करना चाहता हूं कि वो हमारे बीच में राज रंजन अम्बेडकर साहब जो तशरीफ रखते हैं, उनका इस्तकबाल करने के लिए मैं दरखास्त करना चाहता हूं कि आपका इस्तकबाल किया जाए। आप सब लोग तशरीफ रखें। अमर रहे, अमर रहे। गाना इस्तकबाल करेंगे। अब मैं हमारे बीच में शहजाद अली साहब तशरीफ रखते हैं, बॉलीवुड सिंगर, और राज रतन जी भारतीय संविधान की कॉपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये बेहतरीन मंजर है और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। आप सब लोग जोरदार तालियों से इस मंजर जो हमारे सामने है, ये बड़ा खूबसूरत मंजर है। जिंदाबाद। हमारे बीच में अब शहजाद अली साहब हैं, जिन्होंने जो पहली धुरंधर फिल्म आई थी उसमें ना तो कारवां की तलाश है। अच्छा, इसके बाद में हाँ, अब तो शहजाद अली साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं, फिर आप उनका गाना भी सुनेंगे। हमारे बीच में कश्मीर से एक और बॉलीवुड सिंगर भाई शुएब कंडू जी तशरीफ रखते हैं, उन्हें भी आप अभी सुनेंगे। उनका भी इस्तकबाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। अब हमारे बीच में आज के प्रोग्राम के संयोजक हमारे विधायक आशु मलिक साहब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस्तकबाल करेंगे। अब मैं हमारे मैं शफीक भाई से दरखास्त करना चाहता हूं कि तशरीफ लाएं और कुछ गिफ्ट कश्मीर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए आए हैं। और शुएब भाई आप भी तशरीफ ले जाएं। शुएब भाई आइए। शहजाद भाई आप आइए। अब मैं दरखास्त करना चाहता हूं हमारे बीच में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के प्रपोत राज रतन अम्बेडकर जी तशरीफ रखते हैं। बड़ी शख्सियत है
मैं उनसे दरखास्त करना चाहता हूं 2 शब्दों के लिए कि वो आए और कुछ शब्द यहाँ संबोधन करें। आप तशरीफ लाएं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। जनाब आपके बीच में। सबसे पहले तो अशोक मलिक जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम से रूबरू कराया और अखिलेश जी से फिर दोबारा मिलने का मौका उन्होंने आज दिया। और प्रोग्राम का नाम रखा है गुजिया सेवैया मिलन समारोह। भारत के देश की ये खूबसूरत बात है कि इस देश में, क्योंकि मैं पूरे देश में घूमता हूं, साउथ में जाता हूं, नॉर्थ में जाता हूं, 100 किलोमीटर के दूरी पर लोगों की भाषा बदलती है, पहराव बदलता है, खाना बदलता है, ढंग बदलता है, लेकिन 140 करोड़ लोगों को इकट्ठा रखने का काम इस देश के संविधान ने आज भी किया हुआ है। तो ये देश के संविधान की खूबसूरती है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा कल से, क्योंकि अखिलेश जी ने आज सही मायने में मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैं आया तब से सोच रहा था कि ये लोग शायद बोलने के लिए कहेंगे तो मैं कहूंगा क्या। तो 2 बातें मुझे एक याद आ रही थी। एक बात ये थी कि जब बाबा साहब संविधान सभा के लिए, यानी इस देश का जब संविधान बनने जा रहा था, तब ये कोशिश की गई थी कि बाबा साहब उस संविधान सभा में पैर तक नहीं रखे, कि वो चुनकर नहीं जाए, और वो सारा नियोजन किया हुआ था। ये बात भारत के मुसलमानों को पता थी कि इस देश की वर्णवादी व्यवस्था बाबा साहब, क्योंकि वो अछूत है, शूद्र है, इसलिए उनको देश के संविधान लिखने के लिए लेना नहीं चाहती। बाबा साहब बंबई में रहा करते थे, मुंबई में रहा करते थे। मुंबई से बाबा साहब इस देश के संविधान सभा में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब को वहां से चुनकर आने नहीं दिया गया। और ये बात भारत के मुसलमानों ने पहचानी और बाबा साहब को पश्चिम बंगाल में बुलाया, और पश्चिम बंगाल में बाबा साहब को बुलाकर संविधान सभा में भेजने का काम बाबा इस देश में भारत के मुसलमानों ने किया। बाबा साहब जब संविधान सभा में गए और संविधान लिखने का काम जब बाबा साहब को मिला, तो इस देश के ओबीसी इन लोगों को लगा कि ओबीसीयों का उस समय का महाराष्ट्र का एक सबसे बड़े नेता थे पंजाबराव देशमुख, महाराष्ट्र के थे। तो ओबीसी समाज को लगा कि पंजाबराव देशमुख और बाबा साहब के अच्छे रिलेशंस है, बाबा साहब पंजाबराव देशमुख को बड़े भाई के समान मानते हैं, तो हम पंजाबराव देशमुख की ओर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि संविधान में हमारे लिए भी प्रावधान करो। तो ओबीसी समाज पंजाबराव देशमुख जी के पास गए। पंजाबराव देशमुख जी को उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन या प्रावधान संविधान में हमारे लिए करने के लिए बाबा साहब को मनाओ। तो पंजाबराव देशमुख बाबा साहब के पास गए। बाबा साहब संविधान के कुछ पन्ने लिख रहे थे। बाबा साहब ने देखा पंजाबराव देशमुख आए। बाबा साहब ने वो जो कच्चा मसूदा होता है, ड्राफ्ट होता है, वो पंजाबराव देशमुख को दिया और कहा कि आप देखो इसमें कुछ छूट तो नहीं ना गया है, मैंने सही से लिखा है, मैं थोड़ा एक फ्रेश होके आता हूं, बाहर चक्कर लगा कर आता हूं। और जब बाबा साहब बाहर से वापस आए, तब पंजाबराव देशमुख इनके आंखों में आंसू थे। बाबा साहब ने देखा कि पंजाबराव देशमुख रो रहे हैं, ओबीसीयों का एक नेता रो रहा है, शायद मुझसे कुछ गलती हो गई होगी। तो बाबा साहब ने पंजाबराव देशमुख से पूछा कि मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। पंजाबराव देशमुख ने इन्होंने कहा कि मैं अपने समाज की ओर से आपको ये विनती करने आया था कि हमारे समाज के लिए भी आप इस संविधान में प्रावधान रखो, लेकिन मेरे विनती करने से पहले ही आपने हमारे समाज के लिए सारे प्रावधान इस देश के संविधान में लिख डाले। तो आज इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने 2 बड़े भाइयों से वापस मिल रहा हूं, ओबीसी और मुस्लिम समाज के, जो आज पीड़ित, पिछड़ा, दलित
और अल्पसंख्याक ये जो इस देश के लोगों को इकट्ठा लाने का काम माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं, मैं अपने जीवन का अगर इसमें छोटा सा भी हिस्सेदार बन सकूं तो मुझे गर्व होगा कि बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई में मैं आपके साथ था। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमने उस समय के नारे सुने हैं, वो नारे में वापस नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन एक नारा मैं आज जरूर यहां से लगाना चाहूंगा कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। तो मैं आज आपके इस मिलन समारोह में बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और इसी तरह मैं तो चाहता हूं कि ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग पूरे भारत में हो और पूरा भारत इन जो विभाजन करने वाली ताकतों को ये बता दे कि हम भारत के लोग हैं, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्रिएट करने का काम, ये निर्माण करने का काम माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं। उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। मुझे आपने बुलाया, यहाँ पे मान दिया, सम्मान दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। क्या खूबसूरत बोल रहे थे राजरत्न अंबेडकर जी। अब मैं इससे पहले के शहजाद भाई से मैं दरखास्त करूंगा, भैया जब अभी बहुत खूबसूरत ही बोल रहे थे, संविधान बाबा साहेब ने लिखा, उसी में हमें वोट का अधिकार मिला, लेकिन एसआईआर आया और उसे छीनने की कोशिश की गई। और उस वक्त अगर कोई पूरे देश में योद्धा की तरह खड़ा था तो यही पीडीए के लोग थे, यही समाजवादी पार्टी के लोग थे। जब बीएलओ मेरे पास आया और मैंने फॉर्म भर के दिया भैया, तो मैंने उसे एक पर्ची दी और उस पर्ची पर अपनी 4 लाइनें लिखी जो बहुत वायरल भी हुई। मैंने लिखा कि छोड़ के घर को किसी तौर नहीं जाएंगे, छोड़ के घर को किसी तौर नहीं जाएंगे, जिनको जाना था गए और नहीं जाएंगे, जिनको जाना था गए और नहीं जाएंगे। इश्क करते हैं बहुत अपने वतन से हम लोग, लखनऊ छोड़ के लाहौर नहीं जाएंगे, लखनऊ छोड़ के लाहौर नहीं जाएंगे। आइए मैं आगे बढ़ता हूं और अब दरखास्त करना चाहता हूं, बॉलीवुड सिंगर जिन्होंने जो पहली धुरंधर आई थी वो कुछ ठीक थी, दूसरी जो धुरंधर आई उसमें तो ये समझिए कि प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ है नहीं, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं। और जो कुछ उसके अंदर दिखाया गया वो टाइम का वेस्टेज है। लेकिन न तो कारवां की तलाश है, उस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत गाना शहजाद भाई ने गाया था। मैं शहजाद भाई से दरखास्त करना चाहता हूं कि वो आए और वो गाना जो है वो यहाँ पेश करे, या जो भी वो पेश करना चाहते हैं। शहजाद अली साहब, आप लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए शहजाद शुक्रिया बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक सेकंड भाई। सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आशु भाई, शाहिद भाई, अखिलेश जी का और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उन सब का बहुत मान सम्मान सत्कार दिया। 2 दिन से मैं यहाँ हूँ, बहुत मोहब्बत दी और मेरे लिए बहुत ही शर्फ की बात है कि मैं अंबेडकर साहब जी के खानदान के जो वंशज हैं उनके सामने खड़ा हूं और आप सबके सामने मैं यहाँ आज मौजूद हूं। मैं
गाने से पहले एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा, अगर आप सब लोग सुनना पसंद करेंगे तो कर सकता हूं, इजाजत है जी। मेरा जो ताल्लुक है वो राजस्थान से है। जैसे सर ने अभी बताया कि लखनऊ रहेंगे, लाहौर नहीं जाएंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात लगी। तो मुझे याद आया, मेरे जो अब्बा के बड़े भाई थे उनका नाम था राजकुमार डागर, मेरा नाम है शहजाद अली डागर। तो वो ना रामलीला में भगवान श्री राम का रोल करते थे। उनको चारों वेद रामचरितमानस बाय हार्ट था। तो हम उस लेगेसी से आते हैं, उस तहजीब से आते हैं जहां म्यूजिक के साथ सिर्फ म्यूजिक बताया जाता है और म्यूजिक सिखाया जाता है। और पंडित जसराज जी ने एक बात कही थी कि अगर हर घर में हिंदुस्तान के एक कलाकार पैदा होगा फिर कभी फसाद नहीं होगा। तो बस मैं शुरू करता हूं। तो वो जो गाना मैंने गाया था, गाड़ी में आते आते मैंने सर के बारे में मैं सोच रहा था, तो मुझे समझ में आया कि सर जिस तरीके की पर्सनालिटी है, इन पे कौन से अल्फाज यूज हो सकते हैं। तो मेरे जहन में आया, आंधी बन के आए हैं। अखिलेश जी के लिए ताली हो जाए एक बार, आप सब साथ में भी गाएंगे मेरे। आंधी बन के आए हैं, तेरा हौसला भी दमदार है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, अब यूपी की बस तलाश है। आंधी बन के, गाएंगे मेरे साथ, 1 2 3 4। आंधी बन के आए हैं, आंधी बन के, तेरा हौसला भी दमदार है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो सफर की तलाश कदम है ये ज़मीन, मेरे हम कदम है ये ज़मीन, मेरे हाथ में आकाश है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां की बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत जो ओरिजिनल गाया है वो जी। ओरिजिनल, ये ओरिजिनली मैंने ही गाया है। अच्छा, मतलब आपको दोबारा सुनना है पूरा। आपके लिए एक शेर मुझे दिमाग में आता है, गा दूं क्या? कहते हैं कि देख कर मुझे क्यों तुम देखते नहीं, यारा ऐसी बेरुखी हो सही तो नहीं। रात दिन जिसे मांगा था दुआ में, देखो गौर से मुझे वही तो नहीं। मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना
प्यार से प्यार होने लगेगा, मेरे साथ शाम बिता कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आ कर तो देखो, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं। तेरी अच्छा लखनऊ के लिए कितनी सुरीली भी है, क्या बात है, अपने आप के लिए ताली बजा दो एक बार, क्या बात है। सहारनपुर, अरे लखनऊ, सहारनपुर, राजस्थान, मुंबई, हिंदुस्तान जिंदाबाद, खत्म बात। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हो से, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हो से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। सर आपने बसंत का जिक्र किया था, हजरत निजामुद्दीन औलिया में बसंत मनाई जाती है। रे सकल बन भूल रही सरसों, सकल बन भूल रही सरसों, सकल बन हम फूटे आंसू भूले, गोरी करते श्रृंगार मलनिया, गरवैयाई सरसों, सकल बन भूल रही सरसों, भूल रही सरसों, भूल रही सरसों, सकल बना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओरिजिनल वाला रह गया, अरे यार, एक गाना और अरे है, यार देखो, वो भी तैयार कर लेंगे आप जो पार्टी को। हाँ, वो अच्छा पार्टी का एक गाना गाया था मैंने 2022 में, थोड़ी सी इमोशनल स्टोरी सुनो, थोड़ी सी इमोशनल है, हालांकि मैं जाना नहीं चाहता उस राह में। जब मुझे फोन आया आशु भाई का कि यार भाई गाना भेजो गाना भेजो, तो ना मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई थी 22 मार्च को, 22 फरवरी को, 22 फरवरी की बात है 2022 की। तो मैं ऐसे डेड बॉडी लेके जा रहा था बीकानेर से, मुंबई से बीकानेर 23 घंटे मुझे कुछ लगे, और मैं और मेरे कमिटमेंट था और बहुत जरूरी था मुझे वो गाना पहुंचाना। तो फिर वो गाना मैंने उस हालात में वो गाना मैंने सर के लिए पहुंचाया, अखिलेश जी के लिए। 10 मार्च को अखिलेश जी आएंगे, 2022 की ये बात है। हाँ, तो ये एक बात है, बट हम दिल से ये दुआ करते हैं ईश्वर से, अल्लाह से, कि इस बार धमाल बहुत पक्के तरीके से होने वाला है। तो मैं वो ओरिजिनल गाना सुना देता हूँ आपको। निसा गा सा निसा गा बाबा बाबा गा मरे सा निसा गा सा निसा निसा गा सा निसा गा बाबा बाबा गा मरे सा निसा गा सा निसा। आंधी बन के आया हूँ मेरा हौसला भी अय्याश है,
आइए, अभी आपने बहुत खूबसूरत सुना। अब मैं चाहता हूं आपके चेहरों पर मुस्कान आए। आप बैठो बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। राजरत्न अम्बेडकर साहब किसी जरूरत के तहत तशरीफ ले गए हैं। आइए, मैं चाहता हूं अब आपके चेहरों पर मुस्कान आए। आज का ये होली और ईद का मिलन है। अपनी 4 लाइनों से मैं एक और बड़े देश की महान हस्ती से दरखास्त करना चाहूंगा। मैंने कहा कि आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए, आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए, निकला हूं सर पे बांध के अपने कफन को मैं, निकला हूं सर पे बांध के अपने कफन को मैं, और कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब, कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब, होठों से चूम लेता हूं खाके वतन को मैं, होठों से चूम लेता हूं खाके वतन को मैं। इन 4 लाइनों के साथ मैं दरखास्त करना चाहता हूं, हमारे जो लाफ्टर का बड़ा नाम है जनाब राजीव निगम भाई, मेरे बहुत प्यारे भाई, वो आए और आज का ये शानदार कार्यक्रम गुजिया और सेवई, उसके बीच में, गुजिया और सेवई के बीच में मैं समोसे के रूप में आपके बीच में हूं मैं। तो सभी को होली की और ईद की बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है गीत संगीत का। और अब मैं आगे बढ़ता हूं, समय कम है, छोटी छोटी बातें करूंगा। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और अब कहने का मतलब यह है, थोड़ी देर मेरी आवाज नहीं आई, आप लोगों को कैसा लगा? लेकिन हम जैसे कलाकारों की आवाज दबाई जा रही है। पूरे देश में कल से एक चर्चा चल रही है, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया है, बगैर कोई सूचना के, बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ कहे। तो अभी तक तो हम लोगों को ये लगता था कि हम लोग सरकार से डरते हैं, लेकिन अब ये खुशी हुई कि सरकार भी हमसे डरती है, क्योंकि बैन कराने का और तो कोई मतलब हो नहीं सकता है। बैन कर दिया, चलो कोई बात नहीं। हम लोग तो वो कलाकार हैं जो जमीन से और नुक्कड़ नाटकों से उठ करके हम बंबई के बड़े चैनल्स तक गए हैं और बड़े बड़े इंटरनेशनल परफॉर्म किया है। तो हम लोग फिर से अपनी ढपली उठाएंगे, अपने थिएटर की, अपनी जमीन की और मुद्दों की बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसमें करंट न दौड़े मैं वो तार नहीं हूं, जिसमें करंट न दौड़े मैं वो तार नहीं हूं, झूठा लिखकर बिकने वाला मैं अखबार नहीं हूं, किसी बाबा का फर्जी व्यापार नहीं हूं, मैं कलम का सच्चा सिपाही देशभक्त हूं, देशभक्त की आड़ में छुपने वाला उनके जैसा गद्दार नहीं हूं। हमें कंफ्यूज किया जाता है कई बार, हम लोग सोचते हैं, पूछे अच्छा यही लोग कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं कोई कमी नहीं है, या फिर लोग लाइन क्यों लगा रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। लंबी लंबी लाइनें भी लगी है और कमी भी कोई नहीं है। तो मुझे एक घटना याद आती है कि शुरुआती दिनों में जब मोबाइल और फोन वगैरह नहीं होते थे, जब लोग मुंबई जाया करते थे, तो जब कोई गांव जाता था तो दूसरा जो गांव नहीं जा पाता था तो वो अपनी पूरी
बातचीत, अपना मैसेज उसको कन्वे करता था। ट्रेन में जब ट्रेन चलने लगती तो उसको बताता था, भैया सुनो, घर में जाके बता देना हम ठीक है। वो पैर में जो चोट लगी थी ना, हाँ, वो थोड़ा बहुत फुड़िया थी, बाकी सब ठीक है। और फुड़िया थोड़ा फोड़ा बन गया, फूट गया है, वो बस बाकी सब ठीक है। पर फोड़ा बन गया, पर डॉक्टर ने कह दिया कि पैर काटना पड़ेगा, पैर काट दिया गया, बाकी सब ठीक है। उसका असर हाथ तक हो गया है, अगले हफ्ते हाथ काटना पड़ेगा, बाकी लंग खराब हो गया, थोड़ा पानी भर गया और किडनी में थोड़ी सी सूजन है, हार्ट खराब, बाकी सब ठीक है, बताने सब ठीक है। अरे भैया बचा क्या, सब ठीक है। बचने में जो कुछ हम अक्सर सुनते हैं कि इधर का नाम बदल दो, उधर का नाम बदल दो, तरक्की हो गई, विकास हो गया। तो नाम बदलने से होता कुछ नहीं है। नाम में क्या रखा है? नाम तो किसी का था स्वतंत्र देव सिंह, पिछले दिनों बंधक बना लिए गए थे। क्या बात है? नाम में कुछ नहीं रखा है। नाम उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद का अयोध्या कर दिया। अच्छा, मुझे नाम चेंज करने से कोई दिक्कत भी नहीं, दिक्कत तो उसको हुई होगी जिसने नाम बदलने के 15 दिन पहले फैजाबाद से इलाहाबाद का टिकट बुक कराया होगा। उसको समझ नहीं आ रहा है कि आया कहां से, जाना कहां है। बेचारा बिना टिकट पकड़ गया। तो अब तो हम वाकई में जब लखनऊ आते तो लखनऊ आने में हमें डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं लखनऊ आऊं, रात में सोऊं और सुबह उठूं, लालजी टंडन प्रदेश में आपका स्वागत है। नाम ऐसे तो बदल देता। हम कहते हैं नाम अगर बदलना है तो किसी ऐसी जगह का नाम बदलो जिससे कुछ फायदा मिले। जैसे कश्मीर है, कश्मीर के बारे में अक्सर इधर उधर बॉर्डर पे विवाद चलता है। कश्मीर का नाम बदल दो, कोई हिंदी में, संस्कृत में क्लिष्ट शब्दों में रख दो, हिम आच्छादित पुष्प वाटिका प्रदेश, ऐसा नाम रख दो कश्मीर का। और जब भी पाकिस्तान कश्मीर की बात करें उससे सिर्फ एक ही बात बोलो, एक बार बोल के दिखाओ। नहीं वो हमको नहीं, क्या नहीं, वो ही बातचीत पुट 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 बोले निकल लो। लेकिन सब चलता रहता है। अक्सर हम सुनते हैं यहाँ की लोग विकास की तमाम चर्चाएं होती हैं, तो ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ सर, बहुत विकास हुआ है और बड़ा प्रैक्टिकली विकास हुआ है। अब आप देखिए, वो प्रूव भी कर सकते हैं। पहले पुलिस का नंबर क्या था, अब कितना हो गया? 12 का विकास हुआ कि नहीं हुआ? हमने किसी से पूछ लिया, हमने कहा ये बताओ कि 100 से 112 किया क्यों, उससे फायदा क्या हुआ? बोले पहले 100 नंबर था ना, तो डायल करो, पुलिस वाकई में आ जाती थी। अच्छा, कुछ मजेदार खबरें भी आती हैं आजकल। अक्सर हम न्यूज में इधर उधर देखते हैं, कई बार पेपर में भी आता है, इधर आता है गांजा पकड़ा जा रहा है, यहाँ इतना गांजा पकड़ा गया, उतना गांजा पकड़ा गया। तो हमने किसी से पूछा ये गांजा आता कहां से है? बोला ये छोड़ो, ये सोचो जाता कहां है। हमने कहा अपने को क्या पता है यार। फिर भी हमने एक पुलिस अधिकारी से पूछा, हमने कहा जो पकड़ते हो उसका करते क्या हो? बोले आग लगा दी जाती है। तो हमने कहा आप लोग आग लगाते हो? बोले नहीं, हमारा काम सिर्फ पकड़ने का है, आग लगाने की जिम्मेदारी किसी और की। तो समझने वाली बात होती है। इतनी खूबसूरत सी शाम और इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बेहतरीन उम्दा कलाकार आज की शाम में। अभी पिछले दिनों दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था अमीर खुसरो जी की याद में, आप लोगों को याद होगा। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे। उनको पता नहीं था, किसी ने बता दिया होगा, वो चले गए। पहुंच जाते, उनको लगा कुछ झंडा वंडा कुछ काटना होगा, कुछ फीता वीता, वहां पहुंच गए। और वहां चल रही थी सूफी नाइट अमीर खुसरो जी की याद में। तो सूफी नाइट चल रही थी, फिर इनकी 2 घंटे सूखी सूखी नाइट गई, समझी भी नहीं है। अमीर खुसरो नाम सुना, पहुंच गए। उनको लगा ये खुसरो भी कोई अमीर है। क्या बात
उधर जाते हैं बीच बीच में गल्फ कंट्री में अमीरों के गले मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते, उधर मिलते हैं जाकर। तो बोले यार पहले मालूम होता तो मैं भी कुछ तैयारी से आता अपना ले करके, कुछ पढ़ देता आकर के कि भाइयों बहनों, अमीर खुसरो से मेरा पुराना नाता। भाइयों बहनों, इसमें हंसने की बात नहीं है। अमीर खुसरो से वाकई में मेरा बहुत पुराना, जब मैं चाय बेचा करता था तो खुसरो साहब हमारे यहां चाय पीने के लिए आया। वो चाय पीते थे, फिर हम घंटों आपस में बैठ करके खुसरो खुसरो करते थे। अमीर खुसरो साहब से हमको बहुत प्रेरणा मिलती, हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने क्या सीखा? बोले जब मैं चाय बेचता था तब भी वो अमीर खुसरो थे, लेकिन उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात सीखने को ये मिलती है कि आप किसी भी रो में बैठो, इस रो में या उस रो में, लेकिन खुश रो। बहुत कुछ आजकल देखिए पूरी दुनिया में कहां वॉर, क्या क्या स्थिति चल रही है, और सारा खेल है तेल का। तेल के खेल में दुनिया आपस में लड़ रही है, जबकि तेल के खिलाड़ी हम हैं। हमारे हिंदुस्तान के लोग तेल के खिलाड़ी हैं। उनको तेल के बारे में जितना पता पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग तेल बेच रहे हैं। हमारे यहाँ लोगों को पता है किससे तेल खरीदना है, किसके तेल लगाना है। पुतिन से खरीद रहे हैं, ट्रंप को लगा रहे हैं। तो उनको ये पता है किससे खरीदना है, किससे लगाना है। और तो और 140 करोड़ लोगों का तेल रोज निचोड़ना है, तो सब पता है। अच्छा वो कहते हैं वो 30 दिन की परमिशन यहां से दे दिया, तेल वहां से ले लो, वहां से मत लो, ये करो, जहाज फंसा है। जब हमने इस चक्कर में पड़ना क्यों? मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि इस देश में 140 करोड़ लोगों को जो तेल निकाला जा रहा है, आखिरकार वो कहां जा रहा है? हमें तो पिछले दिनों गांधी जी मिल गए, मिलते रहते हैं। गांधी जी मिलकर बड़े टेंशन में थे, बड़े परेशान थे, हलकान थे। हमने गांधी जी से पूछा, हमने कहा आप इतना परेशान से, इतने डिस्टर्ब से क्यों हैं? तो बोले बस इन्हीं लोगों ने परेशान कर रखा है। हमने कहा किसने परेशान कर? बोले इन्हीं लोगों ने परेशान कर रखा। हमने कहा गांधी जी आपका चश्मा कहां गया? बोले यही लोग ले गए, वो स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे। अब हमको कुछ साफ दिख नहीं रहा है। बोले देखो बेटा, अगर स्वच्छ हो गया हो तो मेरा चश्मा वापस दिला दो। तो हमने कहा गांधी जी आप चश्मा लगा भी लोगे तो भी आपको कुछ साफ दिखने वाला नहीं है। फिर हमने कहा लाठी कहां गई? बोले हाफ पैंट वाले ले गए। बस बेटा अब जैसे तैसे जो बचा हुआ वो बचा रहे। हमने कहा उस पर कोई टेंशन नहीं है। हमने कहा वैसे भी इस देश में 2 जी ऐसे हैं जिनका सम्मान कभी कम नहीं होगा। एक भगवान राम जी, दूसरे गांधी जी, और एक तीसरे पार्ले जी। तो जो भी माहौल चल रहा है, हम हल्की फुल्की बातें करते हैं, समय कम है और भी हम लोग सुनेंगे। एक नई कुछ पोट्री गुरु जी लिखी है अभी ताजा हालातों में, कि उड़ गई रंगत उतर गए चेहरे, उड़ गई रंगत उतर गए चेहरे, अब कुर्सी से उतरना शेष है। दादरी की धमक ने बता दिया कि आ रहे अखिलेश। तिलमिला गए, बिलबिला गए, लिखने लगे कुछ भी। तिलमिला गए, बिलबिला गए, लिखने लगे कुछ भी, पाठक भी बन गए लेखक। बदलने लगे अब भेष हैं,
दादरी की धमक ने बता दिया कि आ रहे। लगी हैं कतारें लंबी लंबी, बंद हो रही हैं दुकानें और होटल। जब कमी नहीं है गैस की तो फिर कैसा ये क्लेश है। दादरी की धमक बता रही है कि आ रहे। ये दुखी, वो पीड़ित, वो बेसहारा बांट लेता है गम सबके, लगा लेता है गले सबको। उनकी इसी अदा से तो पहुंचती उनको ठेस है। दादरी की धमक ने बता दिया कि आ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो अब मैं एक गाने के लिए दरखास्त करना चाहता हूं। तस्लीम सरवर से वो आए और एक गाना उनका है, वो उसके बाद जल्दी नहीं सर, वो ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देश के बड़े शायर मोहतरम बिलाल सहारनपुरी साहब, नदीम फर्रुख साहब, दादा उदय प्रताप सिंह जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। आपका सानिध्य हमें अक्सर प्राप्त होता रहता है। इतने बड़े सिंगर सारे यहाँ पे मौजूद हैं, इतनी अच्छी आवाजें हैं, इतने अच्छे सुर आप सुन रहे हैं। मैं एक छोटा सा विद्यार्थी के तौर पर आपके बीच में हूँ, कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। संघर्षों के मैदानों पर, संघर्षों के मैदानों पर हम चलने के आदी, हम हैं समाजवादी, हम हैं समाजवादी। संघर्षों के मैदानों पर, संघर्षों के मैदानों पर हम चलने के आदी, हम हैं समाजवादी, हम हैं समाजवादी। मांग रही अखिलेश है अब की, मांग रही अखिलेश है अब की यूपी की आबादी, हम हैं समाजवादी, हम हैं समाजवादी। नफरत के अंधियारे अब यूपी से जाने वाले हैं, नफरत के अंधियारे अब यूपी से जाने वाले हैं। पीडीए के जननायक अब सत्ता में आने वाले हैं। 27 में चल के रहेगी, 27 में चल के रहेगी पीडीए की ये आंधी, हम हैं समाजवादी, हम हैं समाजवादी। घर घर सेवा पहुंची है जी साइकिल की सरकार में, घर घर सेवा पहुंची है जी साइकिल की सरकार में। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा यूपी के उद्धार में। पूरा कर दिखलाएंगे जो, पूरा कर दिखलाएंगे जो काम रह गए बाकी, हम हैं समाजवादी, हम हैं समाजवादी। शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा पे था मजबूती से काम किया, अपनी सोच के बलबूते पर दुनिया में था नाम किया। आपके अंदर लोहिया जी हैं, आपके अंदर लोहिया जी हैं, आपके अंदर गांधी, हम हैं समाजवादी, हम हैं समाजवादी। बहुत शुक्रिया आप सबका। अब मैं दरखास्त करना चाहता हूं हमारे बीच में जो कश्मीर से भाई शुएब कंडू जी हैं, मैं शुएब भाई से दरखास्त करना चाहूंगा अपनी इन 4 लाइनों के साथ कि हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना, हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना, सभी को जज्ब कर लेना कहां आसान रखा है, सभी को जज्ब कर लेना कहां आसान रखा है। मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं, मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं जहां गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है, जहां गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। भाई शुएब कंडू साहब, और उसके बाद फराह नाज जी का कोई गाना है वो चलेगा इसके बाद। हले हले
सबसे पहले यहाँ पे सभी आए हुए मेहमानों को मेरी तरफ से आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। इसके बाद मैं बहुत ही बड़ा शुक्रगुजार हूँ आशु मलिक जी का और अखिलेश जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, जम्मू से बुलाया और यहाँ पे इतना खूबसूरत माहौल, इतना खूबसूरत समा यहाँ पे। मैं आप सभी लोगों के लिए गाऊंगा कुछ लाइंस, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस गाने में साथ दें। आप सभी साथ देंगे ना? आना, थोड़ा सा रिवर्ब देना मेरे को। आना, थोड़ा सा रिवर्ब दे दो। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने पे तहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया, मेरे रिश्ते पर तू पहले से मिलाई मजा आ गया, मेरे रिश्ते पर तू पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जवानी से टकरा गई आंखों की लड़ी, जो मेरी आंख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। अखिलेश जी की फरमाइश थी सांसों की माला में कोशिश करूंगा 2 लाइन आप सभी को सुनाने के लिए। आप आए तो मौसम भी सुहाने हो गए, अखिलेश जी सब आपके दीवाने हो गए, अखिलेश जी सब आपके दीवाने हो गए। सांसों की माला पर, सांसों की माला पर सिमरू में सांसों की माला पर सिमरू में अपने मन की मैंने उल्टी कर दिया, सांसों की माला
फरानाथ जी का, आइए इसके बाद फरानाथ, एक फरानाथ जी का कोई गाना है उनका, आज जो है उन्होंने भेजा है। मैं दरखास्त करना चाहता हूं कि उनका गाना चला दी जाए, उसके बाद जो है वो आप एक मिनट वो आ भी रही हैं। आइए वो आ भी जाए। आइए आपका गाना है तो आप लाइट ऑफ कर दीजिए जरा। ठीक है, ठीक है भी। बहुत ही शानदार गाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत लीजिए। अगेन चला दीजिए और एक बार और चला दीजिए सॉन्ग। और साथ ही अबशार भैया और आकाश आ जाए शर्मिंदगी, बस 2 लोग आएंगे टीम में। चला दीजिए एक बार।
मिशन है ये बड़े जिगर का, चलो नसों में भर के फाला, धड़कन में रख लो समाजवाद, सुनो पीढ़ी शंकरा। जिद है अब जीत की, है लहर नई उम्मीद की, और रहा रहूं अपना, रगों में है जोश भी। जिद है अब जीत की, है लहर नई उम्मीद की, और रहा रहूं अपना, रगों में है जोश भी। चारों तरफ जालिम की मनमानी है, कहीं जुल्म कहीं बुलडोजर यही कहानी है, लेकिन हम सरफरोशों ने भी ठानी है, लेकिन हम सरफरोशों ने भी ठानी है। हौसलों से जो पिघला दे बेड़िया, हम समाजवादियों की यही निशानी है। चलो बढ़ाकर अपने कदमों की रफ्तार, जोर लगा कर गिरा दो हर एक दीवार, हर एक दीवार। जिद है अब जीत की, है लहर नई उम्मीद की, और रहा रहूं अपना, रगों में है जोश भी। जिद है अब जीत की, है लहर नई उम्मीद की, और रहा रहूं अपना, रगों में है जोश भी। सोए तराशाओं को अब जगाना है, रोती आवाम की आवाज़ों को उठाना है। अंबर तक अब शोर हमारा जाएगा, सत्ता का सिंहासन हिल जाएगा। झूठ की विदाई करने हो जाओ तैयार, संविधान बचाने आ रहे अब की बार। जय 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 अखिलेश, आ रहे हैं अखिलेश, जय 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 अखिलेश, आ रहे हैं अखिलेश। अब मैं ठीक है, ठीक है। मैं अभी एक और गाने के लिए शहजाद भाई से दरखास्त करना चाहता हूं कि वो आए। शहजाद भाई, शहजाद अली साहब, एक और परफॉर्मेंस के लिए शहजाद भाई आपके लिए। एक फरमाइश आई थी कि एक भजन सुनाया जाए, तो वो मैं सुना रहा हूँ। फरीद अयाज साहब का ये है कलाम। एक कन्हैया, एक कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, करूं क्या तेरे भूलने पे मैं वारी, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। अरे जरा बोलो कन्हैया, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। बहुत शुक्रिया।
आइए अब मैं हमारे बीच में हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर मेरे बड़े भाई नदीम फर्रुख साहब तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे भी दरखास्त करना चाहता हूं कि वो तशरीफ लाएं और कुछ शेर वो भी पेश करें। उसके बाद गाना भी है। अच्छा, ये जो गुजिया सेवई का आज मिलन समारोह है, ये यकीन जानिए कि इससे ज्यादा खुशखबरी की अलामत कोई दूसरी नहीं हो सकती है कि दो खुशियों भरे त्योहार एक साथ जिंदा दिल लोग मिलजुल कर मनाएं। इससे बड़ी बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। हालांकि आज 31 मार्च है। आमतौर पर 31 मार्च को क्लोजिंग डे कहा जाता है, लेकिन इस मार्च ने बड़े कमाल दिखाए हैं। इस मार्च में हमने वो सब कुछ देख लिया है जो एक महीने में देखना मुमकिन नहीं होता। मार्च में हमने रमजान देखा, नवरात्र देखा, ईद देखी, दिवाली होली देखी, वर्ल्ड कप देखा, वर्ल्ड वार देखी, एप्स्टीन देखी, खराब देखा, है ना। ये सब कुछ आपने इस मार्च में देख लिया है। लंबी लंबी लाइनें देख ली है और फिर उन पर पुलिस के चलते हुए डंडे भी आपने देखे हैं। ये सारे काम आपने इस एक महीने में देख लिए हैं। इसका हाँ, ये देखिए। और आखिर होते होते इस मार्च ने जब इस पर अपनी क्लोजिंग की मोहर लगाई है, तो वो मोहर लगी है दादरी से, जब दादरी ने इस बात का ऐलान किया है कि अब इन नाइंसाफियों के खिलाफ अगर मिलजुल कर इस देश के लोग खड़े हो जाएंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। मैं बुनियादी तौर पर शायर हूं और मेरे कुनबे के बड़े, मेरे बुजुर्ग आदरणीय दादा उदय प्रताप जी हमारे सामने बैठे हैं। जाहिर है कि उनके कदमों में बैठकर ही हमने जिंदगी के आदाब सीखे हैं। और समाजवादी पार्टी से हम कलमकारों का बड़ा करीबी रिश्ता है। आदरणीय नेताजी के जमाने से कलमकारों के साथ जो खास स्नेह रहा है, तो हम लोगों को इसके लिए हम अपने को खुशनसीब मानते हैं। बुनियादी तौर पर गजल का शायर हूं तो उसी की जबान में बात करूंगा। म्यूजिक की मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं है, वो सब कुछ बिलाल सहारनपुरी जानते हैं। मैं सिर्फ गजल की जबान में बात कर सकता हूं। तो मैं यहां से चंद शेर पढ़ने की इजाजत चाहता हूं। 2-4 मिनट में काम तमाम कर दूंगा, इससे ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। अर्ज किया है कि कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। अभी हमारे दोस्त राजीव निगम साहब कह रहे थे कि उनका सोशल मीडिया हैंडल्स को बैन कर दिया गया और बंद कर दिया गया। ये तरह तरह से हम लोगों के साथ ये हालात आते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अमीर शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है। अमीर शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। अब आइए समाजवादी जिंदा दिल लोगों के साथ लेकर ये 4 मिसरे पढ़कर आज एक बात का ऐलान करना चाहता हूं कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है।
वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। और ये जो 4 मिसरे जरा सा ताजा से हैं, चूंकि अरे ये 4 मिसरे जरा सा ताजा है, वो मैं और सुना देता हूं। सुन लीजिए कि तानाशाही तेरी हिटलर पे भी भारी होगी, तानाशाही तेरी हिटलर पे भी भारी होगी, मेरा दावा है तेरी आखिरी पारी होगी। तानाशाही तेरी हिटलर पे भी भारी होगी, मेरा दावा है कि ये आखिरी पारी होगी, मेरा दावा है कि ये आखिरी पारी होगी। तेरी सरकार में कोई कहीं महफूज नहीं, तेरी सरकार में कोई कहीं महफूज नहीं, अब की प्रदेश में सरकार हमारी होगी। तेरी सरकार में कोई कहीं महफूज नहीं, अब का प्रदेश में सरकार होगी, सरकार सपा की होगी। अब बात हमारी से भी मैं वही कहना चाहता था, बात तो वही है, लेकिन बिलाल साहब जरा खुल के कह रहे हैं, मैं जरा सा उसको सबको मिला के कह रहा हूं, तो जरा सा तालियां बजा दीजिए ताकि बिलाल साहब को लग जाए कि बात वही थी जो आपने समझ ली। अब आखिर में बस सिर्फ 1.5 मिनट की कहानी और है। एक नज्म मैंने आदरणीय नेताजी के जन्मदिन पर यहां इसी मंच से पढ़ी थी। मोहतरम आशू मलिक साहब का हुक्म है और उसको अब एक गीत की शक्ल में किया गया है, उसको कंपोज किया गया है, तो वो भी शायद आज आपको देखने को सुनने को मिले, लेकिन मैं उसे आसानी के साथ आपको धीरे से 1.5 मिनट में सुना देता हूं। सब बस मेरे 90 सेकंड अब शुरू होते हैं कि अब तक जो बुजुर्गों की रिवायत पे है कायम, अब तक जो बुजुर्गों की रिवायत पे है कायम, अखिलेश में आते हैं नजर हमको मुलायम। अब तक जो बुजुर्गों की रिवायत पे है कायम, अखिलेश में आते हैं नजर हमको मुलायम। एक उम्र गरीबों की वो आवाज बने थे, मजदूर किसानों के लिए जेल गए थे, आदर्शों पे चलते रहे बस लोहिया जी के। नेताजी कभी भी न झुके आगे किसी के, जो करने की ठानी थी वही करके दिखाया, जो करने की ठानी थी वही करके दिखाया। पिछड़ों का किसानों का जो हक था वो दिलाया, हर वक्त गरीबों की हिमायत में खड़े थे, हर वक्त गरीबों की हिमायत में खड़े थे। ओहदा तो बड़ा था ही वो दिल के भी बड़े थे, ओहदा तो बड़ा था ही वो दिल के भी बड़े थे। अब ये आखिरी 2 शेर जिन पर आपकी मोहर लगनी है। ओहदा तो बड़ा था ही वो दिल के भी बड़े थे, हर जुल्म से लड़ना है ये बतला के गए हैं, हर जुल्म से लड़ना है ये बतला के गए हैं। नेताजी हमें रास्ता दिखला के गए हैं, नेताजी हमें रास्ता दिखला के गए हैं। अखिलेश जी अब जंग का ऐलान करो तुम, हम आपके पीछे हैं चलो आगे बढ़ो तुम, हम आपके पीछे हैं चलो आगे बढ़ो तुम। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। आशू मलिक साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, इतना खूबसूरत मोहब्बत भरा ये प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया। और जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि और सब लोग बैठे हैं, मैंने किसी का नाम इसलिए नहीं लिया कि एक का नाम लेता तो बाकी लोगों को नाराज कर देता, इसलिए मैं समझता हूं कि आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और भाई बिलाल सहारनपुरी का माइक उनके हवाले। हाँ 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 मैं ठीक है हाँ हाँ अच्छा ठीक है। सर ने बोला है कल आइएगा, कल मुलाकात होगी आपकी, ठीक है। आज गुजिया और सिवई का आनंद लो।
सुना दूंगा, गरीबों का भी सुनाऊंगा। पहले गरीबों का सुना देता हूँ। हाँ वो देखिए, मैं अपना काम संचालन के जरिए कर रहा था, लेकिन मुझे पता है वक्त की अपनी पाबंदियां, 2 ही मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। कुछ शेर, हमारे कुछ विधायक जो है वो इधर से उधर चले गए थे राज्यसभा के चुनाव में, तो मैंने 4 लाइनें कही थी, वो इतनी वायरल हो गई, अभी ट्विटर पे ट्रेंड करी है, ये अभी जंग चली। सुनिए कि खुश हो रहे थे जो मुझे बर्बाद देखकर, खुश हो रहे थे जो मुझे बर्बाद देखकर, मायूस हो गए मुझे आबाद देखकर, मायूस हो गए मुझे आबाद देखकर, मिलता है उन कमीनों का शजरा यजीद से, पाला बदल रहे हैं जो तादाद देखकर, पाला बदल रहे हैं जो तादाद देखकर। और जो भाई ने हुक्म दिया बस वो भी पेश कर देता हूं। कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो, हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो, साहिब आलम कभी फुटपाथ भी देखा करो। इतनी कमजोरी से ना सुनो, साहिब आलम कभी फुटपाथ भी देखा करो, खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी, दोस्ती करते हुए औकात भी देखा करो, दोस्ती करते हुए औकात भी देखा करो। और ये 4 लाइनें उदय प्रताप जी बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके लिए, कोई भी जंग हो सबसे पहले आप नजर आते हैं। कहा कि हाथ में बंदूक और न तीर तलवारों के साथ, हाथ में बंदूक और न तीर तलवारों के साथ, मैं यहां पर लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ, मैं यहां पर लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ। और करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो, जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ, जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ। लास्ट एक शेर का उन्होंने हुक्म दिया, वो भी पढ़ देता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं कि खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले, खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले, अपनी तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले, अपनी तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। और इमाम एडवोकेट साहब बैठे हैं कि हम अपने वास्ते जिनको वकील करते हैं, हम अपने वास्ते जिनको वकील करते हैं, वही हमारे मुकद्दर की डील करते हैं, वही हमारे मुकद्दर की डील करते हैं। नए अमीरों के आगे न हाथ फैलाओ, मदद के नाम पर ये तो जलील करते हैं, मदद के नाम पर ये तो जलील करते हैं। आगे बढ़ता हूं और मुझे हुक्म है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ धर्मेंद्र सोलंकी जी, वो 2 मिनट के लिए मुझे हुक्म हुआ है। अच्छा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काशीनाथ साहब तशरीफ रखते हैं, मैं पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से दरखास्त करना चाहता हूं, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी। आज होली मिलन, ईद मिलन के अवसर पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सादर प्रणाम करते हुए बहुत कम समय लेंगे सर, लेकिन जो आज कहेंगे वो तबीयत से कहेंगे। रोज कहते हैं वो अलग बात है, सामने देख करके इस बुढ़ौती में नौजवानी भी याद आ जाती है। सबसे पहले तो मैं एक वंदना करना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और इस छंद में डबल का कहरा है, एक का कहरा नहीं डबल का कहरा, और कौन से ज्ञान तक और पूरा भाव इसमें मिलेगा, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सौंदर्य के बारे में है। कलाकृत्य को लखाए गुलगुंज ही अघाए, चित चाह ना बिछाए जदिझार अखिलेश। कलाकृत्य को लखाए गुलगुंज ही अघाए, चित चाह ना बिछाए जदिझार अखिलेश। एक एक ले कुठार डार डाल ही सुधार, तस तिमिर में थार दीप धारे अखिलेश। निशिराज सा कपोल फैल रश्मियां सुबोल, भृंग बृंद पूछे मोल, एक रार अखिलेश लहराए लखिवेश। सस्य श्यामला विशेष, सूरत में जैसे महेश,
छत्र गार अखिलेश। आज जब 9 बजे हमें खबर गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया है, तो मैं जैसे था वैसे ही चल दिया। और पीडीए के लोगों के लिए कहना है, यहाँ बड़े बड़े हमारे गुरुजी जैसे लोग बैठे हैं। मैंने गाड़ी में लिखते आया कि जिंदगी जीनी अगर तो मौत से डर कर न जी, जिंदगी जीनी अगर तो अरे मौत से डर कर न जी, जीते जी मरना भले रोज मर मर कर न जी, जीते जी मरना मगर रोज मर मर के न जी। और माननीय अध्यक्ष जी, दोपहर बीता ढला दिन, तू अभी तक सो रहा है, उठ जरा बाहर निकल कर देख क्या कुछ हो रहा है। प्रश्न है अनगिनी यहाँ पर, जिंदगी के मौत के भी। हम इसलिए कहते हैं कि कभी सम्मेलन भी हो तो हमें भी बुलाया करें। हम अपनी लिखी हुई कहते हैं कि प्रश्न है अनगिन यहाँ पर जिंदगी के मौत के भी, पर तुझे क्या किस लिए है धैर्य मन का खो रहा, तू सतत अन्याय से तो इस तरह डर कर न जी, जीना है तो जी मगर जीते जी मर कर न जी। दोस्तों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक दिन मैं बहुत गाली यहाँ सुना था, बहुत गाली। 1 मिनट सुन लीजिए, मैं इसमें नेताजी की झलक आती है इसलिए कह रहा हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको भेज दिया था बिहार, जाओ वहां की कमेटी बना के लाओ। हम आ गए और पत्र देना चाहते थे, तब तक हमारे आदरणीय एक सिपाही महोदय ने कहा कि हटिए, हम कहे काहे आटे। अध्यक्ष जी ने भेजा है, संगठन बना के लाया हूँ, बगैर दी हम कैसे चले जाएं, काम करने वाले आदमी हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारा कागज ले लिए और उठ के चले गए। जब बाहर गए, सब लोगों ने कहा कि यही साला काम खराब कर दिया, वरना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबसे मिल लेते। दूसरे दिन आए तो कहे कि क्या आज भी आ गए। हमने कहा सुनो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हमारा पेपर ले लिए थे। उन लोगों को एक कथा हमने सुनाया कि एक बार मुख्यमंत्री थे नेताजी, मैं गया तो नेताजी ने कहा आ गए, हम बेकार नहीं आ गए, यहां से हम भाग गए। और जब कालिदास मार्ग पर आए तब तक बाबू जगजीवन राम जी आ गए। काशीनाथ, चलिए नेताजी बुला रहे, हम नहीं जाएंगे। अब डांट के खेत दिए तो क्या जाएंगे, कहे नहीं चलिए। नेताजी ने कहा कि सुनो, तुमको इसलिए डांट दिए कि जितने एमएलए आए थे सब ट्रांसफर के लिए आए थे, और जब तुमको हमने डांट दिया तो सब भाग गए। अब आओ हम और तुम बात किया जाए। तो दूसरे दिन जब लोगों ने कहा कि आज भी आ गया, हमने कहा तुम लोगों को क्या पता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शाम को हमको बुलाया और कहा कि काशीनाथ, नाराज मत होना, उसमें बहुत टिकट मांगने वाले आए थे जिनको मैं देखना नहीं चाहता था। तुम्हारा तो कागज ले ही लिया, अब बहुत गाली सुनो हो काशीनाथ, जाओ इस बार तुमको राज्यसभा में भेज देगा। सबका मुंह उतर गया कि अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डांटे थे कि क्या किए थे। तो मेरे दोस्तों, एक गीत 2 मिनट सुना दे रहा हूं जो नेताजी रोज सुनते थे। भोजपुरी का छायावाद है। आज गरीबों की आवाज केवल अखिलेश की तरफ है कि कल्पना के सपना संवरी है कि नाही, का हमरो दीनावा अरे बहुरी है कि नाही, का हमरो दीनावा। टूटही मड़ैया महलिया से पूछे, भीति भहराई लिबा देवलिया से पूछे, अरे मटिया पर माटी कोई लेवरी है कि नाही, का हमरो दीनावा।
अंधा बेचारा, सब आपके तरफ देख करके कह रहे हैं कि अंधा बेचारा नयनवा से पूछे, पिजरा के पंछी गगनवा से पूछे, अरे चंचल चित्त चिरई कबो उड़ी है कि नहीं, रेत की मछरिया अरे बदरवा से पूछे, रेत की मछरिया बदरवा से पूछे, सुखल सुराई सगरवा से पूछे कि पेटवा भूखाइल कबो भरी है कि नहीं, का हमरू दीनावा उत्तर प्रदेश पूछे, पीडीए के नायक अखिलेश से, भारत माता पूछ रही भारत देश से कि काशीनाथ दुनिया, ये लाइन नेताजी को बड़ी जच रही थी, आखिरी है कि यूपी रे यूपी हो, यूपी की जनता पूछे अखिलेश से, धरती माता पूछे भारत देश से कि काशीनाथ दुनिया में मरी है कि नहीं, का हमरो दीनावा अरे बहुरी है कि नहीं, का हमरो दीनावा कल्पना के सपना संवरी है कि नहीं, का हमरो दीनावा बहुरी है कि रे रे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आप लोगों से तो ज्यादा हम बुढ़ौती में अकेले बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। हैं? साहब ही साहब एकदम हेलो 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 इको दो इको हेलो हेलो लीजिएगा। अभी आपने बड़े बड़े फनकारों को सुना, बॉलीवुड से भी सुना, और अब आपके सामने एसपी सिंगर है सफर कर भैया, क्योंकि ईद होली का जो गाना था जिसलिए प्रोग्राम रखा गया है, वो गाना मैं गा नहीं पाया। जी भाई भैया बिल्कुल, आप आपका कौन सुना होगा, वो मैं गा नहीं पाया। गाना तो कुछ और, बजा दे कुछ और, मगर अब भैया की इजाजत हुई कि गाओ गाना हुई, तो वो गाना गा रहा हूं मैं आप लोगों की नजर
और जैसे कह रहे थे शहजाद भाई कि मैंने गाना गाया था यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे। किसी के लिए अच्छा साबित हुआ, किसी के लिए बुरा। उन्होंने नहीं गाया, फिर मैंने गाया गाना। यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे खूब वायरल हुआ, उसी से मेरी पहचान बनी। भाई बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मोहब्बत का। और इस गाने को खाकर मैंने मच्छी भी खाई थी, बिलाल भाई लेके आए थे। लीजिएगा गाना सुने आप। हेलो 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 कव्वाली को तो बखूबी जानता हूँ मैं, मेरी नस नस में है। जो सुनाएंगे उसके 10 सुनाना जानता हूँ, मगर पहले ये गाना सुने। ईद होली और दिवाली मिलकर संग मनाएंगे, ईद होली और दिवाली मिलकर संग मनाएंगे, ईद होली और दिवाली मिलकर संग मनाएंगे। भेदभाव सब छोड़कर प्यार के दीप जलाएंगे, भेदभाव सब छोड़कर प्यार के दीप जलाएंगे, भेदभाव सब छोड़कर प्यार के दीप जलाएंगे, भेदभाव सब छोड़कर प्यार के दीप जलाएंगे। नफरत के इस दौर में गीत खुशी के गाएंगे, ईद होली मिलन का जश्न अखिलेश के संग मनाएंगे, ईद होली मिलन का जश्न अखिलेश के संग मनाएंगे, ईद होली मिलन का जश्न अखिलेश के संग मनाएंगे, ईद होली मिलन का जश्न अखिलेश के संग मनाएंगे। मिलन का जश्न अखिलेश के संग मनाएंगे, ईद होली और दिवाली मिलकर संग मनाएंगे, ईद होली और दिवाली मिलकर संग मनाएंगे। भेदभाव सब छोड़कर प्यार के दीप जलाएंगे, भेदभाव सब छोड़कर प्यार के दीप जलाएंगे। नफरत के इस दौर में गीत खुशी के गाएंगे, ईद होली मिलन का जश्न अखिलेश के संग मनाएंगे, ईद होली मिलन का जश्न अखिलेश के संग मनाएंगे, ईद होली अच्छा से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भैया कभी कह नहीं पा रहा। शहजाद भाई हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम लोग गाना बजाना करते हैं, हम काम से मिरासी हैं, मिरासी। मैं आज तक नहीं बोल पाया, कोई कह नहीं पाया, मगर मैं बड़ा खुशनसीब हूँ आशु भाई की बदौलत, भाई साहब की बदौलत इस नाचीज को जन्माया है, मेरी बिरादरी को आगे तक पहुंचाया। हालांकि बहुत दूर तक है हमारी मिरासी बिरादरी, मगर बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब का। शेर सुने आप। हर जाति हर धर्म का करते वो सम्मान है, करते वो सम्मान है, करते वो सम्मान है। हर जाति हर धर्म का करते वो सम्मान है, करते वो सम्मान है, करते वो सम्मान है। नेताजी के नाम है, नेताजी के नाम है, और ये हमारी जान है, और हमारी जान है, और हमारी जान है। अखिलेश यादव जी को हम अब दिल में बसाएंगे, अखिलेश यादव जी को अब दिल में बसाएंगे। ईद होली मिलन का जश्न अखिलेश के साथ मनाएंगे, ईद होली मिलन का जश्न अखिलेश के साथ मनाएंगे, ईद होली मिलन का जश्न अखिलेश के साथ मनाएंगे। अखिलेश के संग मनाएंगे, अखिलेश के संग मनाएंगे, अखिलेश यादव जी ने आज ये दिन सजाया है, आज ये दिन सजाया है, आज ये दिन सजाया है। अखिलेश यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने
आज ये दिन सजा है, आज ये दिन सजा है, गले मिले एक दूजे के ऐसा मौसम आया है, ऐसा मौसम आया है, ऐसा मौसम आया है। कितनी मोहब्बत है आपस में, कितनी मोहब्बत है आपस में, दुश्मन को दिखाएंगे ईद होली मिलन का जश्न किए राजीव निगम साहब ने कहा था कि हजरत अमीर खुसरो बड़ा ही मोतबर नाम है। तो ये क़वायद तबलीग की इजाद हुई है, ये भी वहीं से हुई है। तो मैं चाहूंगा कि जिस महफिल में आज ये ईद होली मिलन की महफिल है, एक होली की महफिल है, तो मैं चाहूंगा कि हजरत अमीर खुसरो का ये कलाम छाप तिलक सब छीन मोह से नैना मिला के, मैं चाहूंगा एक बार हजरत अमीर खुसरो की ताली हो जाए भाई सोता हजरत अमीर खुसरो की। क्योंकि हम जो भी गाना बजाना जो भी कुछ दिखाते हैं उन्हीं का दिखाते हैं, जो भी कुछ हमारे पास है बुजुर्गों के देन है, हमारे पास अपना कुछ नहीं है। छाप तिलक इधर ध्यान दे रहा है। कभी यहाँ बातें करते हैं, कभी वहाँ बातें करते हैं। आप बड़े लोग हैं साहब, हमसे कहाँ बातें करते हैं। गोरी गोरी पैया हरी हरी चूड़िया, गोरी पैया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी पैया हरी हरी चूड़िया, भैया पकड़ी हरी खुसरोनी जाम के पल पल जाइयो, पल पल जाइयो, रे मैं तो पल पल जाइयो, खुसरोनी जाम के पल पल जाइयो, मोहे सुहागन की रे मोहन
अभी, सब कुछ आप ही का है। जी बिल्कुल। अखिलेश हमारे यहाँ जा। अच्छा, अखिलेश हमारे यहाँ जा। नहीं, जाना कहीं नहीं है बाबा, तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हें ये रहना है। मुंह जबानी में बताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुम्हें करके बताता कि मोहब्बत क्या है। कैसे सीने से लगाओ तो किसी और के हो, मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है। लीजिए। सारी जनता पुकारे आजा, सारी जनता पुकारे आजा। और भाई आप इसी बात से जाने जाते हैं जो मेरे साथ करना है। सारी जनता पुकारे। धरती और गगन में जिसका, धरती और गगन में जिसका बड़ा ही जलवा कायम है। जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। नेताजी के आदर्शों का बना रहा जो देश है। प्राण जाए पर वचन न जाए, नेता वो अखिलेश है। प्राण जाए पर वचन न जाए, नेता वो अखिलेश है। प्राण जाए पर वचन न जाए, नेता वो अखिलेश है। मंदिर का जो परम पुजारी, मस्जिद का इमाम है। एक हाथ में गीता जिसके, दूसरे हाथ कुरान है। जिसकी कथनी और करनी में फर्क कभी आया है। फौलादी है वादे इरादे, धरती पुत्र की छाया है। धरती पुत्र की छाया है। सत्य अहिंसा हर बापू की, सत्य अहिंसा हर बापू की गौरव का संदेश है। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए, प्राण जाए। खीर बाहर तैयार है। प्राण जाए पर, अरे नेता वो अखिलेश है। प्राण जाए पर वचन न जाए, नेता वो अखिलेश है।